हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजानन अग्रवाल। यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने लेंस पढ़ लिया था और लेंस से पहले हमने पढ़ा था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस कैसा है हमारा? पतला। या फिर यही टॉपिक जो आता है एग्जाम में वो आता है लेंस मेकर सूत्र से। तो मैं ये बताऊंगा, अगर आपने गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन वाला भाग नहीं देखा है जो कि भाग 18 है, तो पहले तो वो देखिए, नहीं तो ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारा जो दर्पण या लेंस होता है वो किसी खोखले गोले का या गोले का भाग होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक लेंस, ये वाला लेंस है हमारा, और इस लेंस का एक ध्रुव तो हो गया P1, दूसरा ध्रुव हो गया P2। और चूंकि ये किसी गोले का भाग है तो P2 वाली सतह है वो उसका वक्रता केंद्र हो गया C2 और त्रिज्या हो गई R2, और P1 वाली सतह के लिए वक्रता केंद्र हो गया C1 और त्रिज्या हो गई R2। अब देखिए दोस्तों, लेंस में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2 बार अपवर्तन होता है। एक बार तो इस सतह पर अपवर्तन होगा और एक बार इस सतह पर अपवर्तन होगा। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। N1 ले लिया जो लेंस के बाहर है माध्यम, उसका अपवर्तनांक, और N2 हो गया जो लेंस के अंदर, लेंस किस पदार्थ के मिलकर बना हुआ, जैसे कांच का मिलकर बना हुआ, तो N2 उसका अपवर्तनांक ले लिया हमने। ये हो गया A, ये हो गया B। तो अब हमारे पास दो अपवर्तक पृष्ठ है, AP1B और AP2B। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लेंस जो होता है दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो दो अपवर्तक पृष्ठ हो गई। अब हमारे पास एक लेंस हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट O। इस ऑब्जेक्ट O से जब कोई किरण चलेगी तो पहली बार अपवर्तन हो जाएगा इस वाली सतह पर, तो ये हो जाएगा अभिलंब। यहाँ से किरण जाएगी सीधे जाने के बजाय, तो किरण जो है N1 यानी विरल माध्यम से N2 यानी सघन माध्यम में आ रही है, तो वो अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूसरी बार इसका क्या होगा, अपवर्तन होना चाहिए। हम सपोज ये करते हैं कि अगर ये दूसरी सतह नहीं होती, तो किरण क्या होता, सीधी जाती, सीधी जाकर प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती, I1 पर बनाती। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी सतह है वो क्या करेगी, अपवर्तन करेगी। किस तरीके से करेगी? अब जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो इसका मतलब वो अभिलंब से दूर जाएगी, वेग उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये किरण अभिलंब से दूर बढ़ जाएगी, तो अंतिम प्रतिबिंब वो बनेगा I2 पर। इसको और ढंग से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया R2 त्रिज्या, ये हो जाएगी वस्तु की दूरी, ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2। अब और समझने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो ये एक पृष्ठ ये थी और एक पृष्ठ ये थी, इन दोनों पृष्ठों को हम अलग अलग लेते हैं। तो ये पहले हमने ले ली कौन सी पृष्ठ, पहले हमने पृष्ठ ले ली AP1B। ये हमने पहली पृष्ठ ले ली AP1B, इधर अपवर्तनांक N1 और इधर अपवर्तनांक N2 है। कि अगर दोनों पृष्ठ ना होकर केवल एक ही पृष्ठ होती तो क्या होता, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किरण जाती, ये विलंब हो जाता, तो किरण अविरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो सीधे जाने के बजाय वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, I1 पर बनता। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये टॉपिक हमने वो जो 18 वाला भाग बता रहा था मैं उसमें पढ़ा था। यहाँ पर हमने उसमें सूत्र निकाला था कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से ये सूत्र हमने निकाला है। किस तरीके से मैंने उस टाइम भी बताया था, ये समझना है हमें। किरण जो है, वस्तु जो है N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखी हुई है, प्रतिबिंब जो है वो N2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बन रहा है। ये V हो गई प्रतिबिंब की दूरी और U हो गया वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, N2/V, यानी जहाँ जिस माध्यम में प्रतिबिंब बन रहा है अपोन में उस दूरी, और -N1/U यानी जिस माध्यम से किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक और बट्टा उसकी दूरी। और किरण N1 वाले से N2 वाले माध्यम में आ रही है, तो जिस माध्यम में आ रही है और माइनस जिधर से आ रही है और अपोन में वक्रता त्रिज्या R। तो यहाँ पर यही सूत्र, ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। अतः प्रथम पृष्ठ AP1B के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, तो यहाँ पर देखिए N2/V,
तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब जो बनेगा देखिए दोस्तों, वो किधर आ रहा है, N2 वाले माध्यम में आ रही है किरण। तो इसका अपवर्तनांक कितना है, N2। N1 से किस में आ रही है, N2 में आ रही है, तो N2। और कितनी दूरी पर बन रही है, तो वो बन रही है P1 से I1 पर, तो N2/P1 I1। फिर N1/U, तो माइनस N1 और U वस्तु की दूरी हम कितनी लेंगे यहाँ से, ये लेंस पतला है, पतला लेंस है, तो ये जो P1 और P2 के बीच की दूरी क्या है, वो बिल्कुल कम है, ऐसा हम शुरू से मान के चल रहे हैं। तो ये जो दूरी हम लेंगे वो ले लेंगे कितनी, OP1। तो ये दूरी हो गई OP1। फिर किरण N1 से किस में आ रही है, N2 में आ रही है, तो जिसमें आ रही है माइनस जिससे निकल के आ रही है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा, तो N2 - N1। और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1 है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये हो जाएगी R1। अब देखिए दोस्तों, ये वही चित्र है जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम आएगा अभी, यहाँ पे डायग्राम ये आया। अब हम ये तो पहली पृष्ठ थी, अब कौन सी पृष्ठ की बात करेंगे, हम दूसरी पृष्ठ की बात करेंगे। और दूसरी पृष्ठ कौन सी है, AP2B। दूसरी पृष्ठ कौन सी है, AP2B। ये हो जाएगा, ये हो गया प्रकाशिक अक्ष। अब जो किरण है, कौन सी किरण, ये वाली किरण, ये वाली किरण जो है, ये वाली किरण मैंने यहाँ पर दिखाई है। एक बार यहाँ पर अपवर्तन होने के बाद में अब ये कहाँ पर आ रही है, दूसरी वाली सतह पर आ रही है। तो जैसा मैंने बताया था 2 बार अपवर्तन होगा। तो ये वाली जब, अब ये किरण जो है, ये वाली किरण इस पृष्ठ के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। तो यहाँ पर जो पहले प्रतिबिंब I1 बन रहा था वो I1 पर नहीं बनेगा। अब क्या होगा, ये अभिलंब हो गया। अब ये वाली सतह क्या करेगी, इसका अपवर्तन करेगी। अपवर्तन कैसे करेगी, अब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, इसका मतलब वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा हमारा I2 अंतिम प्रतिबिंब। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर ये उत्तल लेंस है तो एक बार तो अपवर्तन यहाँ पर होगा, और दूसरी बार जब आएगी किरण यहाँ पर तो दूसरी बार अपवर्तन यहाँ पर होगा। तो एक बार तो हमने इसके लिए सूत्र लिख लिया, अब हम इसके लिए सूत्र लिखेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा था वो वाला टॉपिक आना चाहिए। ये हो गई त्रिज्या R2, ये वो सूत्र हो गया। अतः द्वितीय पृष्ठ AP2B के लिए गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, N2/V। N2 क्या है, जिधर प्रतिबिंब बन रहा है उसका अपवर्तनांक। यहाँ पर प्रतिबिंब किस वाले माध्यम में बन रहा है, N1 वाले माध्यम में बन रहा है, तो N1। और दूरी कितनी हो जाएगी, P2I2, तो ये हो जाएगी P2I2। फिर क्या आता है इस सूत्र में, माइनस, तो माइनस लगा दिया। N1 क्या है, जिधर वस्तु रखी हुई है, वस्तु है वो कहाँ पर है, किरण अभी कहाँ पर है, एक्चुअली में हमारी लेंस के अंदर है, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, N2। और दूरी कितनी है इसकी, अब जो वस्तु का काम करेगी वो ये करेगा, तो दूरी कितनी है, P2I1, तो P2I1। अब किरण है वो N2 से निकल कर किस में आ रही है, N1 में आ रही है, तो जिसमें आ रही है माइनस जहाँ से आ रही है बट्टा में इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R2। बस यही चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ आ गई। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन है, कोई डिफरेंस नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। एक तो इस वाले के पृष्ठ के लिए लिखा था, अब दूसरा इस वाले पृष्ठ के लिए लिखा है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ये वाला जो बायां LHS था वो पहले समीकरण का, और ये RHS है दूसरे समीकरण का। पहले वाले में N2 - N1 था, दूसरे वाले में N1 - N2 है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल समझने वाली बात है। लेंस कैसा है, हमारा पतला है। पतला लेंस होने का मतलब ये P1 से P2 अगर हम पतला करते जाएंगे तो P1 और P2 के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक तो हम ऐसा लेंस ले, और एक हम बिल्कुल ही पतला लेंस ले। पतला लेंस लेंगे तो P1 और P2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो P2I1 और P1I1 क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि P1 और I1 दोनों क्या होते हैं, हमने पतले लेंस के लिए क्या माने, बराबर माने, P1 और P2। P1 और P2 क्या माने हमने, बराबर माने लगभग। तो पतले लेंस के लिए P1I1 = P2I1। तो जहाँ P1I1 है वहाँ पर या तो P2I1 रख दो, और जहाँ पे P2I1 है या फिर वहाँ पर P1I1 रख दो। तो हमने क्या किया है दोस्तों,
P1I1 की जगह हमने क्या रख दिया है, P2I1 रख दिया है। ये बाकी का सारा समीकरण हमने ऐसे कैसे लिख दिया है, यहाँ पर ये का ये लिख दिया, यहाँ पर ये सारा का सारा हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, N2/P1I1 और N2/P1I1 दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस का और ये किसका है, माइनस का है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, सबको हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हम एक काम और करेंगे। यहाँ पर तो है N2-N1 और यहाँ पर N1-N2। तो हमने क्या किया है, -1 से ऊपर गुणा कर दिया और -1 से नीचे भाग दे दिया। तो यहाँ पर जहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया है, उस -1 को तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये -1 जिससे भाग दिया उससे ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जब -N1 + N1 से मल्टीप्लाई होगा तो -N1 हो जाएगा, और -1 -N2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का N2 हो जाएगा। इधर ये एज इट इज हमने उतार दिया। ये N2-N1 था और ये अभी N2-N1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर N1 है, यहाँ पर N1 है, इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लिया। तो N1 को हमने ले लिया कॉमन, N1 को कॉमन ले लिया, और ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, ये हमने ऐसे कैसा लिख दिया, यहाँ पर N2-N1 को कॉमन ले लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब N1 को इधर बट्टा में लेके आने वाले हैं। तो ये हम यहाँ पर बट्टा में लेके आ गए, ये एज इट इज हमने लिख दिया, ये बट्टा में आ गया। अब है इसको हम ऐसे लिखेंगे N2/N1 और -N1/N1। तो N1 से N1 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और N2/N1 ये आ गया। बिल्कुल सरल सी चीज़ है, बाकी हमने एज इट इज उतार दिया। अब देखिए दोस्तों, OP1 ये दूरी क्या है, OP1। तो ये पतला लेंस है, पतला लेंस होगा तो और पतला जब आ जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा। तो OP1 की जगह तो U रख देंगे। P2I2 की जगह हम क्या रख देंगे, V। तो P2I2 की जगह हमने रख दिया V, और बस हमने कुछ नहीं किया, यही किया है। OP1 की जगह U रख दिया, P2I2 की जगह हमने V रख दिया। यदि किरण अनंत से आए, तो अनंत का मतलब है वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है। अनंत पे कोई जो वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो U अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर हो जाएगी, फोकस के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, U की जगह तो अनंत रखेंगे और V की जगह F रखेंगे। तो ये हमने रख दिया, U की जगह अनंत और V की जगह F। यहाँ पर 1 अनंत हो गया, तो 1 अनंत किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो LHS में क्या बचेगा, केवल 1/F। N2-N1/R, 1/R1 -1/R2। तो ये होता है दोस्तों लेंस मेकर सूत्र, जिसकी मैं बात कर रहा था। या तो इस पे न्यूमेरिकल आता है या ये खुद आता है, आता जरूर है ये एग्जाम में। चाहे तो इसको आप प्रैक्टिस कर करके रट लो, चाहे इसको समझ लो, लेकिन आएगा ये। अब समीकरण 3 व 4 की तुलना करते हैं। तो RHS देखें अगर दोनों समीकरण का, तो दोनों ये N2/N1 - 1, N2/N1 - 1, 1/R1 - 1/R2, 1/R1 - 1/R2, यानी ये तो सेम है। यहाँ पे 1/F और यहाँ पर है ये चीज़। तो 1/F इक्वल टू क्या जाएगा, -1/U + 1/V, 1/V - 1/U। ये हो जाएगा लेंस के लिए सूत्र। तो इसको बोलते हैं पतले लेंस के लिए सूत्र, और इसको बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र। ये टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आगे तो आपको ये मान लो 2 से 3 नंबर पक्के हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।